थैंक यू जीसस। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए, अद्भुत सामर्थ्य के लिए। हाँ प्रभु, आप समस्त मानव जाति पर अपना अनुग्रह बनाए रखते हैं और हर एक को मन फिराव और पश्चाताप का मौका जीवन में ज़रूर देते हैं। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप मनुष्यों से प्यार करते हैं, इसलिए उसे बार बार मन फिराव का और पश्चाताप करने का अवसर देते हैं, ताकि प्रभु हर व्यक्ति जो मन फिराता है और पश्चाताप करता है उसे आप ग्रहण करते हैं और अपना पुत्र और पुत्री बनाते हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, हमारे हृदय रूपी भूमि में बोए जाते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए तैयार हो, हमारे हृदय रूपी भूमि से पवित्र आत्मा के फलों का प्रगटीकरण हो और परमेश्वर के राज्य की महिमा हो। प्रभु, हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो महान अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हैं और उसने जो किया है और जो वो करने जा रहा है, ये दोनों बातें एक बहुत बड़े दर्शन की बात है और ये इटर्निटी से शुरू होता है और सेकेंड इटर्निटी तक जाएगा। यानी एक इटर्निटी जहां सृष्टि की रचना हुई और दूसरी इटर्निटी जब सृष्टि पूरी तरीके से रिन्यू हो जाएगी और एक नई सृष्टि का आरंभ होगा। और परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल वहां से शुरू होता है, वहां तक जाता है। आज हमने देखिए जनरेशन यानी उत्पत्ति के बारे में देखा, कैसे परमेश्वर ने चीजों को उत्पन्न किया और सब चीजें बनाई। हमने पतन के बारे में देखा, जिसे डी जनरेशन कहते हैं, और पतन के साथ सब मानव सभ्यता जो है वो पतित होती चली जा रही और आज तो पतन की पराकाष्ठा पहुंच गई। अब तो बराबर न्यूज पे बता रहे हैं कि हमारे सामाजिक पतन हो गया, हमारा नैतिक पतन हो गया, हमारा धार्मिक पतन हो गया, सब चीजों का पतन 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 होता चला जा रहा है इस समय, और ये बाइबल को पूरी तरीके से प्रूव कर रहा है। आज हम इसी विषय में जो तीसरा पॉइंट है, रीजनरेशन। रीजनरेशन के 3 पार्ट्स हैं। एक है रीजनरेशन, इसी के साथ कनेक्टेड होता है जस्टिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है, रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म या पुनर्जनन, और जस्टिफिकेशन का मतलब होता है न्यायोचित ठहरना, और सैंक्टिफिकेशन का मतलब होता है प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे रीजनरेशन से। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है और इसकी गलत व्याख्याएं कलीसियाओं में जो चल रही हैं उससे संबंधित हम लोग बस आज थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और इसको हम लोग पार्ट्स में लेंगे। आज हम ये रीजनरेशन यानी फिर से किसी चीज का पुनरुत्थान हो जाना या रिन्यू हो जाना, फिर से नए सिरे से जीवन का आरंभ, उसी को पुनर्जन्म बोलते हैं। उसको उत्थान भी आप बोल सकते हैं। ये उत्थान इंग्लिश बाइबल में ये जो रीजनरेशन वर्ड है, ये बाइबल के अंदर केवल आपको नए नियम में 2 जगह मिलेगा। 2 जगह मिलेगा रीजनरेशन वर्ड, और वो भी नए नियम में मिलेगा। हमारे प्रभु ने इसे एक बार इस्तेमाल किया था मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 28 पद में। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 28 पद में एक यहाँ पे क्या था, एक निकोदेमुस से जब उसने बोला था, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि नई सृष्टि में मनुष्य का पुत्र जब अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो। कितने चेले थे? यीशु मसीह ने सबको अपने साथ सिंहासन दिया है। कोई व्यक्ति दुनिया में सिंहासन शेयर नहीं करता, सब कुछ शेयर करेगा, सिंहासन नहीं करेगा। यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा, तुम भी मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठकर
इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इज़राइल का न्याय कौन करेगा? मसीही लोग करेंगे। ठीक। और ये देखिए परमेश्वर ने कितना बड़ा औहदा दे दिया है। एक बार प्रेरित पौलुस इसी वर्ड को इस्तेमाल करता है तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 5 पद में। तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 5 पद में। नई सृष्टि का मतलब रीजनरेशन है। तो उसने हमारा उद्धार किया, ये धर्म के कामों के कारण नहीं है जो हमने आप किए। देखिए कर्मों की धार्मिकता खत्म। अब कोई माने ना माने, सब कर्म लेकर खड़े हैं। जो हमने आप किए। जी आगे, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। नए जन्म और पवित्र आत्मा का हमको नया बनाना, ये एक प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि आपने कोई विधि अपना ली और आप मसीही हो गए और डिक्लेयर करने लगे हम मसीह में हैं, हम विश्वास में हैं, हम विश्वासी हैं। पुनर्जनन का अर्थ, पुनर्जनन का मतलब, रीजनरेशन का मतलब होता है फिर से किसी चीज का जन्म होना या फिर से किसी चीज को जन्म के प्रोसेस में से होकर गुजरना। ये पुनर्जनन वर्ड है। एक्चुअली इसको लोग आसानी से बोलते पुनर्जन्म 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 आपका हुआ, शारीरिक जन्म हुआ और शारीरिक जन्म के बाद और शारीरिक मृत्यु से पहले आपका पुनर्जनन होना अनिवार्य है। ये एक नई विधि है, नया नियम है। और यहीं पर लोग एक्सेप्टेबल नहीं। लोग रिलीजन में अपने आप को सोच रहे कि वहां मुक्ति रखी, वहां उद्धार रखा, नहीं है। वो फिजिकल है और वहां पर वो चीज है नहीं। इसी चीज की परिभाषा को अगर हम लोग इसी वर्ड की परिभाषा को देखेंगे कि इंग्लिश में रीजेनरेशन वर्ड है जो ग्रीक वर्ड पैलिनजेनेसिया, पहली जेनेसिया का अनुवाद है। जो पैलिन का मतलब होता है पुनः, फिर से, और जेनेसिस का मतलब होता है जन्म, फिर से जन्म। ये दो शब्दों से मिलकर बना है और इसका सीधा सा अर्थ है एक नया जन्म, एक नई शुरुआत और एक नया क्रम। नया जन्म, नई शुरुआत और एक नया क्रम, न्यू ऑर्डर, न्यू बर्थ, और उसके बाद है न्यू लाइफ, स्टार्टिंग ऑफ न्यू लाइफ, और उसके बाद है न्यू ऑर्डर। और ये न्यू ऑर्डर आपकी लाइफ में अगर शुरू नहीं हुआ, आप आदम के सिरे से हैं और आपके जीवन में मसीह का सिरा नहीं शुरू हुआ, तो उद्धार मिलेगा, परमेश्वर मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, अनंत दंड मिलेगा। ये बात अगर आपको क्लियर कट समझ में आ जाए और आपने पश्चाताप और समर्पण करके मसीह की देह में, कलीसिया में अपने आप को समर्पित कर दिया, बो दिया, तो आपके जीवन में सब कुछ नया हो जाएगा। जब हमारे प्रभु ने इस वचन का प्रयोग किया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम जो मेरे पीछे आए हो, नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यही हम लोगों ने अभी पढ़ा। यहाँ प्रभु ने पृथ्वी पर अपने आने वाले राज्य का उल्लेख करते हुए इस शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। ये पृथ्वी के पुनर्जन्म का समय है, उस नई व्यवस्था का जिसके बारे में भविष्यवक्ता ने लिखा था। जब यहोवा अपने राजा को अपनी पवित्र पहाड़ी सिय्योन पर स्थापित करेगा तो वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी और लोग भविष्य में युद्ध विद्या ना सीखेंगे। और ये भविष्यवाणी पूरी होगी यीशु मसीह के राज्य के जब दोबारा आ रहा है ना अपना राज्य स्थापित करने।
तब ये भविष्य, इसीलिए वो राजा की ऑफिस में आ जाएगा। अभी वो हाई प्रीस्ट है, अभी वो एक्सेप्ट कर रहा है लोगों को एज अ हाई प्रीस्ट, और उसके बाद फिर वो किंग ऑफिस में आ जाएगा और फिर वो राज्य स्थापित करेगा। और ये जैसा लिखा है ऐसे ही होगा। भजन संहिता 2 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 2 अध्याय और उसका 6 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठाऊंगा नहीं। परमेश्वर पिता ने उसको ऑलरेडी बिठा दिया है, तो इसका मतलब उसका राज्य रिजर्व है, कोई नहीं ले सकता उसका राज्य, और उसके राज्य की बढ़ती का कभी अंत नहीं होगा। इटर्नल किंगडम है। अब इसके साथ साथ एक और चीज देखिए, यशाया नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 पद। यशाया नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 4 पद। वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवार पीटकर हल्के फाल और भाले को हसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, और लोग भविष्य में युद्ध विद्या, यहां पे जो जाति वर्ड आ रहा है इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये नेशंस हैं, ये राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, ये नेशंस लड़ रहे हैं। और परमेश्वर कहता है ये आपस में जो लड़ रहे हैं ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि ये एडमिक नेचर में है, तो इनमें एनमिटी है ना, इसलिए लड़ेंगे। फिजिकल लाइफ में आप देख लीजिए हर रिश्ते में एनमिटी है, आप इसे मिटा नहीं पाएंगे, चाहे आप कितना बुराई कर लीजिए उस व्यक्ति की जिससे आपकी पटरी ना, इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु मसीह से सबने घृणा करी, लेकिन उसने किसी से घृणा नहीं करी, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का बीज, परमेश्वर की संतान था। परमेश्वर की संतान की यही पहचान है कि वो अपने नफरत करने वालों से नफरत कर ही नहीं सकता, गाली देने वालों को गाली दे नहीं सकता। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, सीड ऑफ गॉड। और वैसे आप मनुष्यों में देखिए, फिजिकली एक बर्दाश्त करने की लिमिट होती है, उसके बाद वो चालू हो जाता है, हाँ नहीं झेल सकता। लेकिन परमेश्वर के पुत्र को देखिए, मर गया लेकिन उसने मुंह नहीं खोला, क्योंकि अगर वो मुंह खोलता ना तो सबकी हालत खराब कर देता, लेकिन मुंह नहीं खोला। या मीका का जो माइनर प्रॉफिट्स में है, मीका उसका 4 अध्याय का 3 पद पढ़ दीजिए। वो बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक के सामर्थी जातियों के झगड़ों को, सामर्थी जातियों का मतलब सामर्थी राष्ट्रों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों से हंसियां बना लेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी लड़ने की। अब आपको हम बताते हैं, ये देखिए, ये जो भविष्यवाणियां आप देख रहे हैं, सेकेंड कमिंग कब होगी? 3rd वर्ल्ड वॉर के बीच में, जब ये 3rd वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा और इसके बीच में यीशु मसीह प्रकट होगा, आएगा और वही इस वॉर को रुकाएगा। इन सब बातों से यही पता चल रहा है कि जो आपस में खूब यानी सुपर पावर्स लड़ रही होंगी, उसी समय वो आएगा, इंटरवीन करेगा। आप देखिए दुनिया में जब जब मनुष्य जाति बेलगाम होगी, परमेश्वर आकर न्याय करेगा। ये आरंभ से नूह के दिनों में दिखाया था, और फिर मनुष्य के पुत्र में वही होने जा रहा है। वो आकर उनके बीच को सब चीजों को स्टॉप कर देगा और फिर वो न्याय करेगा। ये इसी चीज को बताया गया है कि पृथ्वी पर मसीह का आने वाला राज्य पृथ्वी के पुनरुद्धार का दिन है। सभी चीजों की पुनर्स्थापना का समय प्रेरितों के काम 3 अध्याय
और उसका 21 पद पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 21 पद। परंतु नहीं, 3 अध्याय 21 पद, 21 वर्ष। अवश्य है कि वो स्वर्ग में कुछ समय तक रहे, जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। यहां देखिए, भविष्यवक्ता वर्ड नहीं लिखा, पवित्र भविष्यवक्ता, वो भविष्यवक्ता जो पवित्र शास्त्र में। बाकी ऐसे तो बहुत ढेर सारे भविष्यवक्ता लोग उन पे बहुत, उनकी बातों पे बहुत फोकस करते हैं और बहुत बिलीव करते हैं। आने वाले सहस्राब्दी युग में पृथ्वी का ये पुनर्जन्म अब्राहम के साथ उसके वंश के विषय में परमेश्वर की वाचा को भी पूरा करेगा, क्योंकि उस समय इज़राइल भी पुनर्जन्म का अनुभव करेगा। पुनर्जन्म इज़राइल का कब होगा? रीजनरेशन होगा इज़राइल द नेशन का। और ये कब होगा? इसके लिए आप घर में जाके पढ़िएगा। यहेजकेल 37 अध्याय, ऊपर हेडिंग लिखी होगी सूखी हड्डियों की घाटी। ये इज़राइल को दिखाया गया है कि इज़राइल मरकर और सूखकर कंकाल बन गया। यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के समय इज़राइल की दशा दिखाई गई। आत्मिक दशा है ये, स्पिरिचुअली। और वहां पे उनमें वो सांस डालेगा, उनको वो रीजनरेशन होगा इसका नेशन का। पृथ्वी पर मसीह का राज्य, मसीह के अधिकार के अधीन विश्वव्यापी अधीनता का समय होगा, जब पाप, दुख, बीमारी, कष्ट और कलह पृथ्वी के निवासियों को स्पर्श नहीं करेंगे। उस दिन परमेश्वर अपनी सृष्टि का नवीनीकरण करेगा। भेड़िया मेमने के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा बालक उनकी अगुवाई करेगा। ये कहां लिखा हुआ है? यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 11 अध्याय और उसका 6 पद। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा जवान सिंह के और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का। कैसे संभव है? दाऊद कितना बड़ा था जब वो अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था? छोटा लड़का था ना, छोटा लड़का था ना। ये छोटा लड़का कौन है मालूम है? दाऊद के सिंहासन पर बैठा प्रभु, वो उनकी अगुवाई करेगा। और यहां पर जो बात लिखी है कि आप देख रहे होंगे कि सिंह किसके साथ बैठेगा? चीता, यानी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना। अब आप 1 मिनट के लिए मैं आपको ले चलूंगा नूह के जहाज में। ये सब इकट्ठे थे, वहां पे सारे जानवर थे, वहां पर भी नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था? एक हम आपको आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर देते। बाइबल में इंफॉर्मेशन है, मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 9 अध्याय का, जब ये लोग नूह के, परमेश्वर का नूह के साथ वाचा बांधना, ऊपर लिखा जब ये उससे नूह के जहाज से सब लोग बाहर आए, तब वहां पर इसका 3रा पद पढ़िए। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूं, पर मांस को प्राण के समेत अर्थात लहू समेत ना खाना। देखिए यहां परमेश्वर ने नॉनवेज अलाउ किया था। द फर्स्ट
प्लेस, जहां पे नॉनवेज परमेश्वर अलाउ कर रहा है ना। तो परमेश्वर ने ही अलाउ किया था, और यहीं से जानवरों में नॉनवेज के, यानी जो जंगली जानवर थे, इन्होंने भी मांसाहार शुरू किया था यहीं से, रीजनरेशन में। इससे पहले ये भी ऐसे ही थे, फलाहारी या घास फूस खाने वाले। ये लोग, ये शेर ये नहीं खाता था जो आज खाता है। तो आप देखिए परमेश्वर का वचन वो उस युग को और इस युग को दिखा रहा है कि ये एक अंतर था। और लिखा हुआ है कि और पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र से भरा रहता है। यशाया 11 अध्याय 9 पद, 11 अध्याय 9 पद। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। ऐसी भरपूरी हो जाएगी, परमेश्वर को सब लोग जानेंगे, छोटे से बड़े तक सब जानेंगे, और कोई किसी को शिक्षा नहीं देगा कि परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर, ये तेरा परमेश्वर। ये सब लोग सच्चे परमेश्वर के जानने। और यहाँ पे जो भाषा लिखी है, मेरे पवित्र पर्वत पर, एक्चुअली ये जो पर्वत दिखा रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह का राज्य का सिंहासन है, एक्सॉल्टेड किंगडम। ये वो राज्य है जो पृथ्वी में सबसे सर्वोच्च है। पृथ्वी के नव निर्माण का सारांश देते हुए ये वो समय है जो अभी भी भविष्य में है, जब मसीह दाऊद के सिंहासन पर शासन करेगा। और इसके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 32 और 33 पद पढ़ दीजिए। पहला अध्याय लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 32 और 33 पद। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। केवल एक ही राज्य है जिसका कोई अंत नहीं है, केवल आरंभ है, अनंत राज्य, और वो केवल एक का है। आप बाकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी का अनंत राज्य नहीं रहा। कुछ समय के लिए सबको मौका दिया गया है, ये बात अलग है। और 2 अध्याय लूका 2 अध्याय का 11 पद पढ़ दीजिए। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है, देखिए एड्रेस सुनिए, पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। देखिए यहां पर उसका पता भी उन लोगों को ऐसा दिया था कि जो उन परमेश्वर के नियुक्त लोग थे, चूजन, उनको यह पता समझ में आ गया था। आज तक किसी को नहीं समझ में आया, आज तक दुनिया में किसी को समझ में नहीं आया। हर साल लोग इस सीन को देखते हैं, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया, इस पते तक कोई पहुंचा नहीं है। लेकिन उस समय में हिंदुस्तान तक के राजा इसका दंडवत करने और इसका आशीर्वाद लेने गए थे। दुनिया के सब राजाओं को आशीर्वाद यही दे रहा है। और आज लोग देखिए इससे कैसे दूरी बनाते, इतिहास में उसकी महिमा देखिए, और आने वाले समय की महिमा को भविष्यवाणियों में देखिए। और फिर ये देखिए कि जब वो उसका राज्य आएगा तो हम कहां होंगे। अभी हमारे पास मौका है मन फिराने का, पश्चाताप करने का, और उसके राज्य में प्रवेश करने का। जब उसने द्वार, जैसे नूह के दरवाजे का द्वार बंद हो गया था ना, नूह के जहाज का, फिर किसी को मौका नहीं, ऐसे ही अनुग्रह का द्वार बंद होगा, फिर किसी को मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अर्जेंसी है, सुसमाचार में एक अर्जेंसी है। शैतान को कैद कर लिया जाएगा, जब सेकंड कमिंग होगी शैतान को कैद कर लिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 2 पद पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य
20 अध्याय का 2 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, उसने उस अजगर, उस पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। ये 1000 वर्ष का मतलब मालूम क्या है? ये मसीह का राज्य। इसके बाद किसका राज्य आ रहा है? मसीह का राज्य आ रहा है, और 1000 वर्ष का राज्य। 1000 वर्ष बहुत होता है। 1000 वर्ष का राज्य, और शैतान बांध दिया जाएगा। इज़राइल का आध्यात्मिक रूप से पुनर्जन्म होगा, और इसीलिए यशाया नबी की पुस्तक 66 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। यशाया नबी की पुस्तक 66 अध्याय 66 चैप्टर और उसका 8th वर्ष। ऐसी बात किसने कभी सुनी, किसने कभी ऐसी बातें देखी क्या कि देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो जाए। देखिए यहां पे प्रसव पीड़ा का वर्णन है, और आप मत्ती 24 में जाके देखिए, वहां जब पीड़ाओं का आरंभ हो रहा है 24 अध्याय में, तो कह रहा है ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। एक भाग है 1 से, फिर उसके बाद दूसरा भाग 15 पद से शुरू होता है। जब देखिए एक फीमेल जो प्रेग्नेंट होती है, उसकी पीड़ा का जो कुल अवधि होती है वो 9 मंथ्स होती है। 9 मंथ्स होती है। लेकिन जन्म के ठीक पहले जो प्रसव पीड़ा है, जिसे कहते हैं बर्थ पैंग्स, वो जन्म से कुछ समय पहले शुरू होते हैं। और जब वो पीड़ा शुरू होती है, उसके बाद जन्म हो ही जाता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम होता है। वो एक्सट्रीम होता है और वो असहनीय होता है। तो असहनीय पीड़ा के बाद ही कुछ नया युग की शुरुआत होगी। तो एक बहुत असहनीय पीड़ा इस युग पर आने वाली है, ये भविष्यवाणी से स्पष्ट हो जाता है। क्या कहते मालूम? बुद्धिमान को इशारा काफी। और इसीलिए कलीसिया को बुद्धिमान माना जा रहा है कि तुम परमेश्वर के वचन से, तुम्हें सब कुछ पता है कि कब क्या होने जा रहा है। और अगर तुम अपने पड़ोसियों से, अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हो, तो उनको इस बात की चर्चा करो, वो माने या ना माने। तुम्हें चर्चा करने का रिजल्ट तुम्हें मिलना है। तुमने बताया, इससे क्या होगा? तुम्हारा प्राण बच जाएगा। और तुमने जानने के बाद भी नहीं बताया, तो वो तो नष्ट होंगे, उनका पलटा तुमसे लिया जाएगा, क्योंकि तुमने बताया क्यों नहीं। अगर तुम्हें मालूम था, तुमने बताया क्यों? मान लीजिए, एक एग्जाम्पल इस बात के लिए आपको देते हैं। आपके पास किसी गंभीर बीमारी का एक सटीक इलाज आपको मालूम है कि ये कर दो, ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी समस्या का, गंभीर समस्या का कोई हल मालूम है, और आप देख रहे हैं दुनिया पीड़ित हो रही है, उसमें मर रहे हैं लोग, आप किसी को नहीं बताए। मुझसे क्या बात? ये गलत बात। नए नियम में एक प्रिंसिपल दिया गया है, जो भलाई करना जानता और नहीं करता उसके लिए पाप। सुसमाचार सुनाना भलाई करना है आत्मिक तौर पर। और अगर आप नहीं सुनाते, तो वो आप पर आएगा कि अगर तुम्हें मालूम था, तुमने नहीं बताया, तुम दोषी, मैं तुमसे पलटा लूंगा। और तुमको नहीं मालूम है और तुमने पता नहीं किया, तो तुम दोषी, क्योंकि तुमने पता क्यों नहीं किया? दुनिया में डंका बज रहा था। अपनी खुद की स्टडी करते, रिसर्च करते, या ऐसे लोगों के संपर्क में जाते जहां से तुम्हें सत्य मिलता। तो परमेश्वर अब आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी में भी फंसाएगा और आपको लीडरशिप में भी फंसा देगा। दोनों तरफ से जिम्मेदारी से कोई भाग नहीं सकता। ये परमेश्वर का राज्य है। ये हमारे यहाँ का जैसा चलता है, ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी से भाग गए, भाग नहीं सकते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और परमेश्वर की ओर से ये आपको दी गई है, इसीलिए वो नियुक्त करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 8 पद पढ़ दीजिए।
24 अध्याय का 8 पद, मत्ती 24:8, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। देखिए, पीड़ाओं का आरंभ दिखाया मत्ती 24 में, और वो अंत के समय की भविष्यवाणी कर रहा है। तो ये पीड़ाएं आएंगी, अंत का समय पीड़ादायक रहेगा। आज इस युग में आप अगर कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, यानी लग्जरी लाइफ ढूंढ रहे हैं कि मेरे पास इतना आ जाए, मेरे पास मेरी पीढ़ियों के लिए सब है और हम चैन से खाए पिए, दुनिया मिटेगी, तुम बचोगे? हैं? इसलिए आप देखिए, महामारी फैलती है, बचेगा कोई नहीं। ये सामूहिक जिम्मेदारी परमेश्वर इसलिए देता है, ये जागरूकता वाली है कि तुम खुद जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करो। अगर तुम्हें ट्रुथ मालूम होता है, अगर तुम नहीं, पड़ोसी नहीं बचा, तुम भी नहीं बचोगे। परमेश्वर पलटा लेता। देखिए, कायन ने अपने भाई को मार दिया, इसको आप थोड़ी देर पड़ोसी मान लीजिए। परमेश्वर ने कहा, तेरा भाई कहाँ? कह रहा, क्या मुझे क्या मालूम, मैं अपने भाई का रखवाला हूं। यही बात तो परमेश्वर को बुरी लग गई थी, और परमेश्वर ने कहा, अच्छा, और उसको ऐसा श्राप मिला कि पूछिए नहीं, उसको मृत्यु तक रोक दी, कोई मारेगा नहीं तुम। ये एक अनंत दंड को दिखाता है परमेश्वर उसको, कि तुम ये कैसे कह सकते हो, आई एम द कीपर ऑफ माय ब्रदर, मैं अपने भाई का रखवाला हूं, कैसे कह सकते हो? और हम सब यानी पूरे समाज में अगल बगल हम क्या है? हम भाई बहन हैं। मत भूलिएगा, जब आपको किसी से स्वार्थ का रिश्ता बनाना होता है तो आप उसको पापा भी कह देते हैं, है ना? और जब आपकी जिम्मेदारी की बात आती है तो हमसे इनसे क्या मतलब? गलत। तुम्हें सबसे परमेश्वर सबका हिसाब लेगा। जो मेल कराने वाले हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, यीशु मसीह ने बोला था। इसलिए याद रखिए, आप परमेश्वर से लोगों का अगर मेल कराने का काम नहीं करना है, बाकी लोगों पे छोड़ दीजिए ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप अपनी जिम्मेदारी पूरे करते रहिए, आपका तो रिजल्ट पक्का होगा कि अपना भी गड्ढा खोद लिया कि सब खराब है। अरे ऐसे दुनिया में सब खराब नहीं हो सकते। सुनने वाले लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो सुनेंगे। और रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसका पहला दूसरा पद पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 11 अध्याय पहला दूसरा पद जी। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? या इजराइल की बात कर रहा है, इजराइल द नेशन, अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम, बस इसके बाद इसका 26 पद पढ़ दीजिए। और इसी रीति से सारा इजराइल, देखिए इजराइल के बारे में यहाँ पे लिखना शुरू कर रहा है। उसके बाद पहला दूसरा पद, उसके बाद एक हेडिंग आती है, अन्य जाति का कलम लगाने के द्वारा, अन्य जाति का उद्धार कलम लगाने के द्वारा, लिखा है ना अब ये देखिए, इजराइल से शुरू हुई थी कलीसिया, फिर इजराइल का काम रोक दिया गया, ब्रेक। उसके बाद कौन आ गया? अन्य जाति, ये कलीसिया आ गई। जहां अन्य जाति आई मतलब कलीसिया। अब ये कलीसिया का उद्धार हो रहा, और उसके बाद अंत में 26 पद में कह रहा है, और फिर इजराइल की वो सुधि लेगा। इजराइल को एक्चुअली एक सबक सिखाना, इसने प्रभु यीशु मसीह पर उसके इकलौते पुत्र पर जब वो फर्स्ट कमिंग थी उस समय बिलीव नहीं किया। वहां पे इन्होंने इनसे जो चूक हुई है उसका पश्चाताप इनको करना पड़ेगा। परमेश्वर, देखिए हमने आपसे क्या कहा था, परमेश्वर माफ नहीं करता। माफी का केवल एक कंडीशन है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, भरपाई है, और उसके कारण हमको माफी मिली। माफी कंडीशनल है, सशर्त है, बिना शर्त के नहीं। और इजराइल ने चूंकि उस पर विश्वास नहीं किया था, इसलिए इजराइल को पश्चाताप, और इतना भयानक पश्चाताप भविष्यवाणियों में लिखा है, उस समय इजरायली छाती पीटेंगे जैसे कोई अपने इकलौते के लिए पीटता।
जैसे एक बच्चा मर जाए, इकलौता बच्चा, और छाती पीटता है, उस तरह का विलाप इजराइल करेगा। तब परमेश्वर इनको क्षमा करेगा। परमेश्वर ऐसे नहीं माफ करता है। माफी का केवल एक जरिया उसने बनाया है, और वो चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, सबके लिए एक है। देखिए परमेश्वर कितना निष्पक्ष और न्यायी है। उसने दुनिया में किसी के लिए, देखिए इजराइल द नेशन को उसने अपनी प्रजा कहा, अपना पहलौठा कहा एज अ नेशन, लेकिन उसे भी वो दंडित करता, जिसे वो बेटा बनाता कोड़े लगाता। इतना सख्त है, लेकिन निष्पक्ष है, और इसलिए वो सख्त है। सख्त लगेगा आपको, लेकिन है वो प्रेमी। और परमेश्वर, ये वाली चीज बाइबल में सब स्पष्ट होती जा रही है, और हम इसी तरीके से शांति, समृद्धि, सामाजिक न्याय और समानता कायम होगी। यशाया 42 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए, 1 से 4 पढ़ दीजिए। यशाया 42 अध्याय 42 चैप्टर 1 से 4 पद तक। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हुए हूं, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा, और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वो ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे, और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। देखिए यहां पे ये भविष्यवाणी है, तो ये किसके विषय में बोल रहा है? ये परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु मसीह के विषय में बोल रहा है। मैं उसको संभाले रहूंगा, वो मेरा, उसने मुझे प्रसन्न किया है। ये भविष्यवाणियां मेसियानिक प्रोफेसीज कहलाती हैं। मीका 4 अध्याय और उसका 1 से 7 पढ़िए। मीका 4 अध्याय 1 से 7। मीका 4 अध्याय का 1 से अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वो बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या ना सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको ना डराएगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। और फिर यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को और जिनको मैंने दुख दिया है उन सबको इकट्ठा करूंगा और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूंगा, और यहोवा उन पर सिय्योन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। ये परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी में
आने वाले समय के लिए है। यही स्वर्ण युग है, यही आदर्श लोक है जिसकी मनुष्य ने व्यर्थ खोज की है। ये ईश्वर का आने वाला महान समाज है, पृथ्वी पर ईश्वर तंत्र। जब प्रेरित पौलुस ने पुनर्जन्म शब्द का प्रयोग किया तो उसने लिखा, ना कि धार्मिकता के कामों के कारण जो हमने किए, पर अपनी दया के अनुसार अर्थात नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा उसने हमें बचाया है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय का 5 पद है। ये हमारे प्रभु द्वारा इस शब्द के प्रयोग और पौलुस द्वारा इसके प्रयोग में अंतर स्पष्ट है। हमारे प्रभु ने इसका प्रयोग अपने व्यापक अर्थ में पृथ्वी पर अपने दूसरे आगमन पर सभी वस्तुओं की पुनर्स्थापना के लिए किया। पौलुस ने इसका प्रयोग व्यक्तिगत मनुष्य के पुनर्जन्म अर्थात परमेश्वर की नई व्यवस्था में उसके पुनर्जन्म के संदर्भ में किया। ये नई व्यवस्था कलीसिया है। क्या है नई व्यवस्था? और देखिए, लोग कलीसिया को ही अव्यवस्थित कर रहे हैं, व्यवस्था विहीन बना दिया। ये कौन कर रहा है? जो कलीसिया को बिगाड़ने का काम कर रहा है, जिसने आदम और हवा को और उसके परिवार को और समाज को, समस्त मानव जाति को, आज जो दुष्टता आप देख रहे हैं, जिसने वहां पे करप्शन डाला, क्या वही तो नहीं है? ये उसका बेटा है, एंटी क्राइस्ट उसका बेटा। तो जो शैतान ने किया उसका बेटा यीशु मसीह के साथ कर रहा है, यानी परमेश्वर के पुत्र के साथ उसकी आत्मिक देह को उसको करप्ट करने का काम कर रहा है। और यही हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु क्या काम करना चाह रहा है। और साथ साथ देखिए, ऑपोजिट, बिना विरोधी के शासन होता है, ये बताइए हैं? तो परमेश्वर शासन कैसे करेगा जब तक उसका विरोधी नहीं हो? और इसीलिए आप देखिए, बाइबल की कहानी को आप समझिए। अपनी आज की इस जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको देखकर आपको नहीं समझ में आता है कि बिना विरोधी के शासन मान्य नहीं। वो तो फिर वो हो गया, क्या बोलेंगे, तानाशाही हो गई, क्योंकि कोई विरोध में बोलने वाला नहीं है ना। आज एक पार्टी रूलिंग पार्टी होती है तो दूसरी पार्टी विपक्षी दल होता है। विपक्षी दल का काम क्या है? रूलिंग पार्टी की कमजोरियों को लेकर उस पे चर्चा करना, है ना। और ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, विपक्ष वाला काम बहुत जिम्मेदारी वाला। अगर विपक्ष जिम्मेदारी सही से निभाए तो रूलिंग पार्टी काम सही करने के लिए बाध्य हो जाएगी। लेकिन आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में करप्शन का इफेक्ट देखते होंगे, क्योंकि दोनों ही पलड़े करप्ट हैं। ये नहीं कह सकते कि एक है, दोनों ही पलड़े, है ना। ये टांग उठाओ तो बेइज्जती होगी अपनी, ये उठाओ तो बेइज्जती तो अपनी ही होगी ना। है दोनों, कोई कम नहीं है किसी से। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन यही दिखा रहा है, परमेश्वर का रूल यानी उसका विरोधी कौन है। और शुरू से है, जब परमेश्वर मूसा के समय में जब उन लोगों को बंधुआई से निकाल रहा था, वो किसके बंधन में थे? फिरौन, है ना। फिरौन को वहां पे सेटन दिखाया गया, फिगर ऑफ सेटन, है ना। फिगरेटिव में देखिए तो परमेश्वर उसको कैसे मात देता है और कैसे उन लोगों को निकालकर जयवंत तरीके से ले जाता है। ये पिक्चर आपको स्पिरिचुअली देखिए क्लियर दिखाती है, बाइबल का नहीं दिखाती। शैतान हारा हुआ है कि नहीं, है ना। आरंभ से हारा हुआ है, लेकिन क्योंकि मानव जाति के उसने नेचर को अपना करप्ट कर रखा है, और जब तक कोई व्यक्ति पुनर्जन्म और मसीह के द्वारा नई सृष्टि नहीं होता, वो इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल है। इसीलिए पौलुस कहने लगा कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, कि उसके लिए मूर्खता की बातें हैं, ये किताबी बातें लगेंगी, लेकिन ये सत्य है हमारे प्रभु द्वारा। अच्छा, यहाँ पे उसने बताया कि ये जो इस समय है, ये नई व्यवस्था कलीसिया मसीह की देह है। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 22 और 23 पद पढ़ दीजिए। ये नई व्यवस्था क्या है? और सब कुछ उसके पांव तले, किसके? यीशु मसीह के पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर मुखिया बनाकर, प्रधान ठहराकर,
शिरोमणि का मतलब प्रधान ठहराकर। कलीसिया को दे दिया। हाँ, तो कलीसिया किसकी देह है? यीशु मसीह की देह है, और यही नई व्यवस्था है। आज लोग देखिए इस नई व्यवस्था को कैसे करप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो शारीरिक लोग हैं और वो इसको अपने लाभ का साधन बनाना मांग रहे हैं। हाँ, यहाँ पर इस चीज को आप देखिए ना कि कैसे परमेश्वर एक एक चीज, उसका वचन सब कुछ खोल देगा, और एक एक बात जब तक खुलेगी नहीं। यीशु मसीह कह के गया था कि अंत के दिनों जो कुछ ऐसा ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, और वो सब कुछ खोल रहा है। एक संगठन, कलीसिया एक संगठन नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक संरचना है। ये स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको लोगों ने संस्था बना दिया अपने लाभ के लिए। अपनी मर्जी का प्रचार कर रहे हैं, अपनी मर्जी की शिक्षाएं दे रहे हैं, करप्ट करने का काम। और इस चीज को लेकर परमेश्वर हिसाब लेगा, बहुत बुरी तरीके से लेगा, क्योंकि उसके वचन में गलत कर रहे हैं जो कलीसिया के साथ, उनके लिए भी न्याय लिखा हुआ है। ये एक आध्यात्मिक संरचना है। मनुष्य का कोई भी प्रयास उसे परमेश्वर के आदेश में नहीं ला सकता। मनुष्य का कोई भी प्रयास उसे परमेश्वर के आदेश में नहीं ला सकता, क्योंकि हमने जो किया है वो धार्मिकता के कामों से नहीं है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय का 5 पद यहाँ पर लगता, कर्मों के कारण नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9 पद। और ना कर्मों के कारण कि ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अतः पुनर्जन्म को ईश्वर के एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा वो विश्वासी पापी को नया जीवन प्रदान करता है। ये जीवन ईश्वर का अपना जीवन है, उसके अपने स्वभाव का प्रगटीकरण है। ईश्वर स्वयं अपने जीवन का स्रोत और दाता है, इसलिए विश्वासियों को ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी कहा जाता है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और 4 पद पढ़ दीजिए। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसका 4 पद। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 पद। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ना ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। पार्टिसिपेंट, उसके साथ शेयर करो, उसका स्वभाव तुम में पाया जाए, ये कहा जा रहा है। संभागी हो जाओ, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर बस इसका ये आगे बहुत एक लंबा प्रोसेस बता रहा है, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। 1 पत्रस 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4। बाय मीन्स ऑफ दीज ही हैज bestowed on us his precious and exceedingly great promises, so that through them you may escape by flight from the moral decay, rottenness and corruption that is in the world because of covetousness. Covetousness का मतलब होता है lust and greed, and become sharers, partakers of the divine nature. अब क्लियर हुआ कि वो हमको क्या कर रहा है। एक मसीही किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो परमेश्वर हमें बनाकर अपनी महिमा में प्रकट करने के लिए खड़ा करता है। सृष्टि देखती रह जाएगी नई सृष्टि को। ये वो आदम बन जाएगा जो परमेश्वर के आदम की वाटिका में परमेश्वर के साथ वास करता था। ऐसा बनना है। और आज लोग क्या कर रहे हैं? किस तरीके की बिना वचन के अंडरस्टैंडिंग के जो मन में आ रहा बोल रहे हैं।
यहाँ मसीह यीशु में हमें नया बनाया गया। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 पद, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ दीजिए। इफिसियों 2 अध्याय 10 पद, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए था। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। इसका कौन सा पद था ये? चैप्टर 2 वर्स 10 ना। फॉर वी आर गॉड्स ओन हैंडी वर्क, हिज वर्कमैनशिप, recreated in Christ Jesus, born anew, that we may do those good works which God predestined, यानी planned beforehand for us, taking paths which He prepared ahead of time, that we should walk in them, living the good life which He pre-arranged and made ready for us to live. यानी उसने हमारे लिए जिस प्रकार का जीवन और जो मार्ग हमारे जीवन के लिए रखा है, हम उस मार्ग में, उस जीवन में, उस जीवन शैली में चलें। परमेश्वर से जन्मे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 13 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 13 पद, यहां इस प्रकार से लिखा है, जॉन चैप्टर 1 वर्स, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यह देखिए 13वें पद में, who owe their birth neither to blood nor to the will of the flesh, that of physical impulse, nor to the will of man, that of natural father, but to God they are born of God। और यही वाली बात यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बोली थी। यूहन्ना 3 अध्याय का 3 पद पढ़िए, 3 अध्याय का 3 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इसका 7 पद पढ़ दीजिए, 7th वर्स। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ये निकोदेमुस से बोल रहा था। अब इसके बाद पढ़िए एक नई रचना, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 पद। यहां पे क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद। इसलिए यदि देखिए, यदि का मतलब समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ? देखिए इफ का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इफ आता है कि ये होगा या नहीं होगा। ये होगा, जैसे हम आपको बताते हैं ब्लेसिंग एंड कर्स, इसके बीच में इफ आ गया। इफ का मतलब क्या है? कंडीशन। यदि अगर आपने ये किया तो ब्लेसिंग होगी, अगर ये नहीं किया तो कर्स। तो ये कहां आता है? ये कंडीशन को दिखाता है इफ। तो जब भी आप यदि या इफ कहें, नया नियम भरा पड़ा है यदि और इंग्लिश में इफ से, बहुत ध्यान दीजिएगा। और यदि अगर आपने यदि पे ध्यान नहीं दिया, आप पढ़ गए और आपने अपने आप को मान लिया मैं तो धर्मी हूं, मैं तो मसीह में हूं, मैं विश्वासी हूं, और अपने आप को प्रोफेस करने लगे मैं तो मसीह में हूं, मैं विश्वासी हूं, बाइबल में लिखा, नए नियम में लिखा, ये लिखा, वो लिखा। आप अभी वचन को पढ़कर भ्रम में फंस गए। इफ पर जाइए, यदि पर। यदि यहां पर लिखा है यदि कोई मसीह में है, पढ़िए, वो नई सृष्टि कौन? यदि, इफ, इसका मतलब कुछ कंडीशन होगी ना, कुछ कंडीशन आपके जीवन में पूरी होंगी तब आप मसीह में हैं। और अगर कंडीशन पूरी नहीं है तो आप मसीह में नहीं, आप भ्रम में हैं। आप आदम में हैं और आप भ्रमित हैं और आप अपने आप को मसीह में कह रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा सहायक है।
जो हम आपके वचनों का लिखवाने वाला है और वो आपके वचनों का सिखाने वाला भी है। वही ऑथर है और वही टीचर है। हम प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने कलीसिया को और कलीसिया के लोगों को उनके मन पर नहीं छोड़ दिया कि उन्हें अपना लिखित वचन पवित्र बाइबल दी और उनसे कहा खुद पढ़ो और जो तुम्हें समझ में आए प्रचार करो। आपने प्रभु कलीसिया की स्थापना के लिए पवित्र आत्मा को भेजा था। आप बिना पवित्र आत्मा के कलीसिया की शुरुआत नहीं हो सकती। पेंतेकुस्त के दिन जब आपके चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा था, वही कलीसिया का आरंभ था। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने पवित्र आत्मा को अपने वचनों को स्पष्ट करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए और उनको इन वचनों को हमारे हृदय में बोने के लिए भेजा है, ताकि वो हमारे हृदय रूपी भूमि पर आत्मिक फसल का उत्पन्न करें और हम सब विश्वास करने वालों को जो मसीह की देह के अंग हैं उन्हें आत्मिक फल में परिवर्तित करें, आत्मिक जीवनों में परिवर्तित करें, ताकि दुनिया चकित हो और परमेश्वर की महिमा हो और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।